हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग रेशनल नंबर्स के सेट पे क्या हम उस पर कोई ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बचपन में भी कि कोई नंबर्स होता है वो या तो एक दूसरे से छोटा होता है, बड़ा होता है, जोड़ने पे क्या होता है उन पे कुछ नंबर्स को, उन सब चीज़ों पे ज़रा डील करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा नोटेशन को देख ले। वैसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, बट फिर भी मेरा मानना है कि एक बार उन चीज़ों को ज़रा रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, तो ज़रा देखिए, दो नंबर्स हो A और B। ठीक है, तो इस नोटेशन का मतलब क्या है कि A इज लेस देन B। इसका मतलब क्या हुआ, A इज लेस देन B। ठीक है, मतलब A जो है वो छोटा है। क्योंकि सारे रियल नंबर्स के ही अंदर हम बात कर रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स में हम जा नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना। या फिर इसी का मतलब अगर हम ये कहें कि A चूँकि B से छोटा है, या फिर हम अगर ये बात कहें कि B जो है वो इज ग्रेटर देन A, यानी कि B जो है वो A से बड़ा है। दोनों बात सही है। ठीक है, तो या तो A लेस देन B या B ग्रेटर देन A, दोनों बात एक ही जैसी है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और क्या प्रॉपर्टी, A इक्वल्स B, यानी कि दो नंबर है वो अपने आप में इक्वल है। जैसे कि 1 1 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। तो दो नंबर्स, इसको क्या बोलेंगे हम कि A इज इक्वल टू B। ठीक है, A जो है वो हमारा इक्वल टू B के इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, A लेस देन और इक्वल टू B। इसका मतलब कि आइदर A इज लेस देन B और A इज इक्वल टू B। ठीक है, इस लाइन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत स्टूडेंट्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब A लेस देन और इक्वल टू B का मतलब कि या तो A जो है वो B से छोटा हो या फिर A जो है वो B के इक्वल हो। जैसे अगर मैं ये लाइन लिखूं कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों में से कोई एक देखना है ना। कोई एक हो जाए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड है। तो क्या 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो बिल्कुल है। कुछ एडिशन बात आ रही है कि इक्वल हो भी सकता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, या फिर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक दूसरे का कन्वर्स है। ठीक, तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, है ना। फील्ड एक्सियम्स में ऑर्डर्ड फील्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं उसे हम लोग, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पे रेशनल नंबर अभी तक पढ़े हैं, तो रेशनल नंबर के बारे में ही चर्चा करेंगे कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स satisfies the following properties। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में पहला तो आपको पता होगा कि Q हमारा क्या होता है, एक फील्ड होता है। इसका मतलब क्या है, Q। ठीक है, और क्या क्या ऑपरेशन इससे प्लस है और डॉट है। ठीक, तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो आप ये कह सकते हैं कि Q इज अ फील्ड, है ना। Q प्लस डॉट लिखिए या सिंगल Q लिखिए, कोई बात नहीं है। Q इज अ फील्ड। स्पेशल क्या प्रॉपर्टी है इसमें, पहला इस A को हम पहले कहीं इंक्लूड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। क्या कहता है ये लॉ। ट्रिकोटोमी का मतलब क्या है कि तीन चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक चीज़, यानी ट्राई मतलब तीन, तो तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ कम से कम ट्रू होना चाहिए। यानी कि फॉर एनी पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स A, B इन Q, या फिर A, B बिलोंग्स टू Q, we must have one of the following। क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई तीन प्रॉपर्टी में से कोई एक चीज़ जरूर होनी चाहिए। या तो A हमारा B से छोटा होगा, या फिर A जो है वो B के इक्वल होगा, या फिर A जो है वो B से बड़ा होगा, या फिर इसको क्या कह सकते हैं B इज लेस देन A।
मतलब दो रेशनल नंबर आप उठा रहे हैं, या तो वो दो रेशनल नंबर इक्वल होंगे एक दूसरे के, या एक जो है वो दूसरे से छोटा होगा, या दूसरा जो है वो पहले वाले से छोटा होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी, ये बात सही है कि दो रेशनल आप उठाइएगा तो इस पर ऑर्डर है, मतलब एक छोटा एक बड़ा या दोनों इक्वल है या नहीं है, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डील करते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे आप पढ़ते थे, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। उसी तरह से फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी इन क्यू इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए जो है वो बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, तो हमें ये जरूरी होना चाहिए कि ए जो है वो सी से छोटा हो जाए। तो इस लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। थर्ड रूल इज ऑर्डर अंडर एडिशन। ऑर्डर अंडर एडिशन कहने का मतलब कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख रहा है। जब लेट लिख रहा है इसका मतलब आर्बिट्रेरी लेके चल रहा है। इस प्रकार से कि ए इज लेस देन बी हो, तो इन दोनों में अगर हम सी जोड़ दे, ठीक है, दोनों में अगर हम सी जोड़ दे तो ये जो ऑर्डर है ये हमेशा प्रिजर्व्ड रहे, यानी कि जो ऑर्डर था वैसा का वैसा ही रहे, यानी कि ए प्लस सी इज ऑलवेज लेस देन बी प्लस सी। क्लियर है? ये होता भी है, रियल नंबर से आप सोच सकते हैं कि सी जोड़ा तो इस इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। फोर्थ इज ऑर्डर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस पे ज़रा ध्यान देना है। ऑर्डर अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू वेयर सी जो है वो जीरो से बड़ा है, सी जो है वो जीरो से बड़ा रेशनल नंबर है, एंड ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन में सी से मल्टीप्लाई करते तो ये ऑर्डर हमेशा क्या हो जाए? प्रिजर्व्ड हो जाए। ए सी इज लेस देन बी सी। क्या होता अगर सी छोटा होता जीरो से? तो हमें क्या करना पड़ता? अगर सी छोटा होता जीरो से तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, यानी कि ग्रेटर देन हो जाता है। वो भी आप डील कर सकते हैं, क्योंकि सी लेस देन जीरो है तो माइनस सी मेरा ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन माइनस वन क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। माइनस नंबर दूसरे माइनस नंबर से छोटा है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये जो है मेरा रेशनल नंबर्स, ये लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, लॉ अंडर ऑर्डर अंडर एडिशन, ऑर्डर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Q प्लस डॉट इज़ अ ऑर्डर्ड फील्ड। स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, यानी कि Q जो है वो फील्ड होता है और ऑर्डर्ड होता है, लीनियरली ऑर्डर्ड आप कह सकते हैं इसमें, मतलब कि इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम नंबर लाइन देखते थे, जीरो यहाँ पे हुआ, और बाकी नंबर जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, तो सारे रेशनल नंबर ए बी, हमें पता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम इसको नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसे भी नंबर्स हैं जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रेशनल नहीं है, मतलब कि रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ गैप है। ठीक है, रेशनल नंबर्स के बीच में गैप है। लेकिन एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर्स के बीच में गैप है, और उसी गैप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि Q जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं है। तो थोड़ा आगे चलते हैं कि कोई ऐसे नंबर हमें बताने होंगे जो कि रेशनल नहीं हो। ठीक है, जैसे देखिए एक नंबर है, अगर हम ये कहें कि प्रूव दैट
देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x which is not in Q satisfying x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर किया तो हमें 2 मिलेगा, और वो जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। यानी कि आसान भाषा में अगर देखिए तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रूफ दैट √2, इसको डिनोट कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू √2। √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि कोई ऐसा भी नंबर है जो रेशनल नहीं हो लेकिन वो रियल नंबर का पार्ट हो, तो उसी नंबर्स को हम बोलते हैं एक्चुअली में इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने का बहुत ही आसान तरीका है, 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इस नंबर को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, अगर इस नंबर को हम रेशनल नंबर के इक्वल मान ले उसके लोवेस्ट टर्म में, तो कुछ हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। तो चलिए एक बार और इसे हम प्रूफ करते हैं कि लेट इफ पॉसिबल √2 बी एन, मान लेते हैं गलत कि रेशनल नंबर √2 है। इसका मतलब क्या होगा कि √2 को हम सम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 हो जाएगा तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0 है और लोएस्ट टर्म में है। मतलब कि अपने लोएस्ट टर्म में है, मतलब p और q का जो GCD है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है, जो p को डिवाइड करे q को डिवाइड करे, तो वो 1 है, यानी कुछ भी कॉमन ही नहीं है, यानी कि रिलेटिवली प्राइम है या फिर को प्राइम है। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू √2 इंटू q। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर। अब ये 2 से ये इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज इवन, है ना, क्योंकि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। ठीक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि p जो है वो भी हमेशा हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है, इवन नंबर होगा। p जो है वो हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड हो। ठीक है, रिमाइंडर उसके क्या हो, 0 हो। अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाए। तो क्या ये सही है कि p स्क्वायर अगर इवन है तो p इज इवन नंबर जरूर होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप यूक्लिड्स लेमा का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम उस पर नहीं जाते हैं, डायरेक्ट इसको देखते हैं कि मान लीजिए, इसको आप देख सकते हैं कि लेट इफ़ पॉसिबल कि p हमारा क्या है, इवन नंबर नहीं है, मतलब कोई ऑड नंबर है। इट मीन्स p को हम 2 इंटू सम इंटीजर +1 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी ऑड इंटीजर जो होते हैं उनको 2k + 1 में लिखा जा सकता है फॉर सम k बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर करके देखिए क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर + 4q + 1, यानी कि 2 इंटू 2q स्क्वायर + 2q + 1। तो ये 2 से कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर फिर मेरा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि p स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑड हो जाएगा। लेकिन p स्क्वायर ऑड है नहीं है, इट मीन्स p को हमेशा इवन नंबर ही होना पड़ेगा, यानी कि p हमेशा इवन नंबर होगा। इट मीन्स p कैन बी रिटन एज सम 2 इंटू सम इंटीजर, यानी कि 2 इंटू m, जहाँ पे m जो है वो कोई इंटीजर है फॉर सम m बिलोंग्स टू z। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा कि q जो है वो q स्क्वायर जो है वो हमारा इवन होगा। इसका मतलब चूँकि p स्क्वायर इवन था तो p इवन हो जा रहा था, तो यानी कि q स्क्वायर इवन है तो q भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब 2 इवन नंबर है, p भी है वो भी इवन नंबर, q भी है वो भी इवन नंबर, यानी कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन
हम क्या मान के चल रहे हैं कि P और Q को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा से बड़ा जो नंबर होगा वो 1 होगा। क्या ये सत्य है? नहीं हो सकता। इट मीन्स जो हमने माना था वो गलत था। इसका मतलब √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। √2 आएगा कैसे? अगर आप देखिए, जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, है ना, तो देखिए एग्जिस्टेंस इसकी कैसे हो रही है। यहाँ पे हमने 1 यूनिट लिया, यहाँ पे हमने 1 यूनिट लिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो हमारा नंबर है वो क्या है? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। और इसे हम ऐसे रियल नंबर पे ड्रॉ करते थे कि यहाँ पे एक एग्जिस्टेंस आती थी, ठीक है ना। तो इस एग्जिस्टेंस यानी कि √2 एक रियल नंबर तो है लेकिन रेशनल नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर्स के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं। और यहीं से हमारा इरेशनल नंबर्स का उत्पत्ति हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं, है ना, कि इरेशनल नंबर क्या होंगे, कैसे होते हैं, इन सब